नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत में। गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। बात करेंगे बेतिया के आगे, यहां आयोजित की गई नुक्कड़ सभा, और अंत में चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की, जहां देवसुधा सेवालय हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से मिल रही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा। इन तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर बलिया से, जहां लोकसभा 72 सीट से बीजेपी के प्रत्याशी नीरज शेखर के नामांकन में शुक्रवार को बलिया आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनता को संबोधित करते हुए मंच से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का डीएनए एक है। इसका कारण है समाजवादी पार्टी के मुखिया ऑस्ट्रेलिया से शिक्षा दीक्षा लेकर आए हुए हैं और राहुल गांधी का लालन पालन भी इटली के संस्कारों में हुआ है। आइए जानते हैं उप मुख्यमंत्री ने ब्रजेश पाठक ने और आगे क्या कुछ कहा। से चला कि क्यों दोनों की जोड़ी बार बार बनती है। एक बार बनी तो 0% पाई, कोई सफलता नहीं मिली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों फेल हो गए, तो पता चला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डीएनए एक ही है। कारण जानते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी ऑस्ट्रेलिया से शिक्षा दीक्षा के लेकर के आए हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी के लालन पालन भी इटली के संस्कारों में हुआ है। इनका देश प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। हम सब गांव गरीब की बात को जानते हैं। नेहरू जी के बारे में कहा जाता था कि वो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए हैं। ये उन्हीं के खानदान के वारिस हैं। इनका गांव गरीब की जनता से कोई लेना देना नहीं है। गांव गरीब की जनता से अगर किसी का लेना देना है तो वो है हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हर गरीब को पक्का मकान देने का काम किया। आज हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि बलिया के हर गरीब को पक्का मकान मिला है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बेतिया से, जहां पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर लोकसभा के जदयू के चहेते उम्मीदवार सुनील कुशवाहा का डंका यहां चारों दिशाओं में बज रहा है। ये पश्चिमी चंपारण में राम राज्य की स्थापना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही हुई थी। इसके पहले यहां जंगल राज का कानून चला करता था। बगहा नगर अध्यक्ष जुगनू आलम, उपाध्यक्ष राजेश प्रसाद और नगर प्रवक्ता अशोक पटेल गांव-गांव में घूम-घूम कर जदयू का प्रचार प्रसार और कहीं-कहीं नुक्कड़ सभा करते नजर आए। यहां देखने में आया कि यहां के लोग जंगल राज नहीं चाहते। सारी जनता चिल्ला रही है 400 के पार। राजेश प्रसाद और उनकी सारी टीम चुनाव प्रचार प्रसार करने में एकजुट हो चुकी है। बहुत पहले से सारी टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। देखने में आ रहा है कि एनडीए का पलड़ा मजबूत है। जदयू के प्रभावशाली नेता राकेश सिंह और एमएलसी भीष्म सायनी भी सुनील कुशवाहा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभय प्रताप सिंह का गांव पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद पहली बार अभय प्रताप सिंह पहुंचे अपने गांव। वहीं गांव के लोगों ने अभय प्रताप सिंह का जोरदार स्वागत किया। यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद अभय प्रताप सिंह का आईएफओएस पोस्ट के लिए हुआ चयन। वहीं पहासू थाना क्षेत्र के दलपतपुर गांव के लोगों ने बैंड बाजे के साथ किया उनका जोरदार स्वागत। आइए जानते हैं अभय प्रताप सिंह ने इस विषय में आगे क्या कुछ कहा। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। अच्छा, आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है और पास करने के बाद अपने पैतृक गांव आए हैं, तो किस तरह का संदेश जनता को देना चाहते हैं और कैसी खुशी महसूस? मैं अगर अपने आप को यहाँ से पहले देखूँ, जब मैं यहाँ पढ़ता था गांव में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गांव से बाहर भी जाऊँगा। पर वही जो लोग हैं जो गांव में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तो हूँ कि अगर वो सोचेंगे, अगर बाहर जाएंगे तो बहुत दूर तक है हमारा गांव, आसपास के गांव बहुत कुछ आगे तक जा सकते हैं इसमें। तो किस तरह से तैयारी की, क्या घंटे आपने पढ़ाई की और कहाँ क्या क्या डिग्री शुरू से किस तरह से आपने सिस्टम बनाया? मैं 6 क्लास तक गांव में ही पढ़ा था, आर्य समाज मंदिर स्कूल में। उसके बाद मेरा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। वहाँ से मैंने अपना 12th तक की तैयारी की। उसके बाद उसी साल 12th के साथ ही मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम निकाला और मैंने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर से 2021 में ख़त्म की। उसके बाद से मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहा था और इस साल 2023-24 में मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और सबसे ज़्यादा जो श्रेय है आपकी पढ़ाई का और आपको यहाँ तक पहुँचाने का किसको देना चाहेंगे? यहाँ तक पहुँचाने का मेरे सभी पूरे घर का पूरा श्रेय है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले गांव में ही था, जो कि यहाँ से निकलना ही एक सबसे बड़ा हर्डल था इस पूरी जर्नी में, और उस हर्डल को मेरे सभी घर वालों ने मिलकर पूरी तरह से ख़त्म किया, जिसकी वजह से मैं आगे जा पाया और अपना जो मेरे अंदर क्षमता थी उनको मैं आगे दिखा पाया।
तो मैं श्रेय मेरा उस हर्डल को हटाने के लिए जाता है कि सभी ने मेरा पूरी तरह से हर्डल हटाया और सभी मेरे दोस्त, गांव में जितने भी दोस्त हैं, गांव में मेरे पूरे परिवार, हम पूरा सब एक ही परिवार है पूरा गांव में, उन सभी की उम्मीदें रहीं, उन सभी का विश्वास मेरे ऊपर रहा कि ये कुछ कर सकता है। और उसी विश्वास से मेरे को हमेशा मोटिवेशन मिला कि हाँ देखिए, अगर लोग मेरे पे भरोसा करते हैं तो कुछ मेरे अंदर है और उसको मैं आगे लेके आ सकता हूँ। अच्छा, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुझे IAS IPS बनना है, तो देखा जा रहा है कि आपको UPSSC के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पोस्ट मिली है, तो क्या अगली बार भी आप तैयारी के द्वारा एग्जाम वगैरह दोगे IAS IPS के लिए? अभी रिजल्ट अभी सिर्फ 2 दिन पहले ही आया है, तो अभी मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में। हाँ, मैं अभी सोचूंगा, सभी के साथ बैठूंगा, घर वालों के साथ बैठूंगा, टीचर्स के साथ बैठूंगा, जैसा सभी डिसाइड होगा अगले 4-5 दिन में, उसी हिसाब से मैं अपने प्लान को आगे फॉलो करूंगा। अभी मैंने नहीं सोचा है पूरा। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो युवा तैयारी करें अपनी? मेरा वही है कि अपना जो अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, जो खुद की वीकनेस है, उनको सबसे पहले पहचाने। जैसा कि बहुत कुछ रहता है, सब कुछ अवेलेबल ऑनलाइन आजकल रहता है, पर उसमें से अलग अलग करने की क्षमता अपने अंदर रखें कि क्या उसमें से ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। वो सबसे ज़्यादा है कि हम अपनी ताकत को पहचानें कि ये मेरी ताकत है और जो मेरी कमी है उसको मैं अच्छा करूँ। तो वो मैं कहना चाहूँगा, वो सभी के लिए पर्सनल होता है, किसी का कोई कॉपी नहीं हो सकता। तो सब अपने अंदर देखें और इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी जर्नी में, तो उसी को हिसाब से लेके इस तैयारी को मोड़ दिया जा सकता है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर शाहजहाँपुर से है, जहां अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती शुजालपुर में ब्राह्मण समाज जनों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शुजालपुर नगर में ब्राह्मण समाज के द्वारा विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया था। बाइक रैली विचित्रवीर हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अकोदिया नाका सिटी क्षेत्र होते हुए जटाशंकर महादेव मंदिर पर पहुंचे, जहां पर भगवान परशुराम की महाआरती के पश्चात प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण ब्राह्मण समाज के बालक बालिकाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के द्वारा स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज से संतजन विनोद नागर, गोविंद जाने, राम मानवत, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार, ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष रामानुज समाधिया, प्रवीण जोशी, विष्णु शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधिगण एवं समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान किन किन लोगों का सम्मान समारोह किया जा रहा है? कार्यक्रम के दौरान यहाँ वरिष्ठ जो जन आए हैं, जैसे गोविंद जाने जी आए हैं, महेंद्र जोशी जी आए हैं, मोहन दादा हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय आए हैं, और प्रतिभावान बच्चे जो हैं 85%, 75% से अधिक जो अंक 80% से अधिक अंक जिसने प्राप्त किए हैं 10वीं 12वीं में, उन लोगों का प्रतिभा सम्मान किया जाना है, किया जाना है। और आज का कार्यक्रम बड़ा सुंदर और अति सुंदर रहा है। भव्य रैली, वाहन रैली के रूप में जो है परशुराम सेनाध्यक्ष के सानिध्य में बहुत अच्छे से महादेव जटाशंकर महादेव पर आगमन हो गया है। प्रतिभा सम्मान के बाद ब्रह्म भोजन का आयोजन रखा गया है। क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए ना। मनीष कुमार तिवारी, परशुराम सेना का सदस्य। आज हमारा कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया। हमारे शुजालपुर की जनता एवं हमारे शुजालपुर का पूरा विप्र समाज एवं दूर दूर से गांव-गांव से, हमारे 40 से 50 किलोमीटर दूर के आसपास गांव से पूरे विप्र समाज यहां पे आकर इस कार्यक्रम को सफलता की उच्च श्रेणी पर लेके गए। यहाँ पे प्रमुख सम्मान श्री गोविंद जाने गुरुजी हमारे पधारे हुए हैं, जिनका प्रमुख सम्मान किया जा रहा है। हमारे भूतपूर्व नगर के जो अध्यक्ष अपने बाबूलाल सर मोहन लाल जी शर्मा का, उनका विशेष तौर से स्वागत किया जाए। और भी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उन सभी लोगों का हम महेंद्र जोशी जी भाई साहब का भी स्वागत यहाँ पे किया जाए। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां केंद्र सरकार द्वारा साल 2018 में गरीब जनता के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत नागरिकों को 5 लाख तक के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जा रही है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ दिया जाता है।
वहीं टीकमगढ़ नगर में स्थित देव सुधा सेवालय एवं ट्रामा सेंटर कुंवरपुरा रोड पर स्थित है, जहां पर आयुष्मान कार्डधारी व्यक्ति को पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें किडनी, पथरी, प्रोस्टेट, हड्डी के समस्त ऑपरेशन, हड्डी में प्लेट या रोड स्क्रू के वायर इत्यादि डालने एवं निकालने की सुविधा, कूल्हे के ऑपरेशन, पित्त की थैली में पथरी के ऑपरेशन, अपेंडिक्स के ऑपरेशन जैसे अन्य ऑपरेशन निःशुल्क किए जाते हैं। वहीं जनरल मेडिसिन के अंतर्गत आने वाली सभी उन बीमारियों के इलाज की सुविधा जिनकी परमिशन प्रदान की गई है, जिसमें जटिल मलेरिया, डेंगू फीवर, अंतर्शोथ, निर्जलीकरण, तीव्र वायरल हेपेटाइटिस, गठिया एवं किडनी फेलियर इत्यादि रोगों का इलाज किया जाता है। जब हमारे संवाददाता गिरीश खरे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर से बातचीत की, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि लगभग 250 से ज़्यादा ऑपरेशन अस्पताल में हो चुके हैं और ऑपरेशन लगातार जारी हैं। वहीं ऑपरेशन के साथ दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाती हैं। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर अभिषेक जैन, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर DS चौरसिया और मरीज के परिजन कन्हैया लाल रैकवार का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा कन्हैया लाल। ये जो आपके मरीज हैं, ये कहाँ के हैं और क्या इनको दिक्कत है? बछरई के हैं। कहाँ पास है ये बच्चे? नाराट के पास, मेहरौनी के आगे नाराट। ललितपुर जिले में पड़ता है। हाँ, ललितपुर जिला में पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या परेशानी थी? इनको पेशाब की रास्ता गांठ बन गई थी मांस की। हाँ, अच्छा, और साथ में पथरी वगैरह भी थी? पथरी थी उसी। हाँ, उसमें दोनों पथरी। का ऑपरेशन हुआ? दोनों का ऑपरेशन हुआ। कोई पैसा वगैरह खर्च हो गया? पैसा में ऐसा कुछ नहीं लगा है। आयुष्मान कार्ड। कितने दिन हो गए ऑपरेशन? आज 4 दिन हो, 5 दिन हो गए आज। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी कब होना है आपको? छुट्टी 10 तारीख होगी, कल। अच्छा, कल होगी। हाँ, कल होगी छुट्टी। तो ये मैं डॉक्टर अभिषेक जैन हूँ, देवसुधा सेवालय का डायरेक्टर हूँ। सर, जानना चाहेंगे कि आपकी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से लोगों के ऑपरेशन होते हैं, ये किस तरह के ऑपरेशन होते हैं और क्या ये निःशुल्क रहते हैं या दवाइयों का भी पैसा होता है, वो लगता है या नहीं लगता है? आयुष्मान कार्ड धारी जो भी पात्र हितग्राही होते हैं, उनके ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। इनको छुट्टी की दवाई भी मुफ्त ही दी जाती है और किसी भी प्रकार के किसी भी ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं होता। कितने ऑपरेशन आपके यहाँ पे हो चुके हैं? लगभग 250 ऑपरेशन अस्पताल में आयुष्मान योजना के माध्यम से हो चुके हैं, जिसमें यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी के प्रमुखता से, ऑर्थोपेडिक के प्रमुखता से केस किए गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर DS चौरसिया, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ, देवसुधा सेवालय टीकमगढ़। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो आयुष्मान कार्ड लगा करके लोगों का इलाज होता है, हड्डियों का जो ऑपरेशन होते हैं, किस प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पर निःशुल्क किया जाता है? हड्डी के लगभग 99.99%, जैसे जांग की हड्डी, अपनी टांग की हड्डी, हाथ के किसी भी तरीके का, कूल्हे के सारे ऑपरेशन लगभग सब निःशुल्क आयुष्मान योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के यहाँ पे किए जाते हैं। अभी तक लगभग कितने ऑपरेशन यहाँ पर? लगभग अभी तक हम 250 के आसपास, 250 के आसपास ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत कर चुके होंगे। और आयुष्मान योजना में एक और अच्छी सुविधा है जो सरकार ने दी है कि यदि व्यक्ति के पास कार्ड नहीं है और वो अस्पताल में आता है और वो पात्र व्यक्ति है, तो विदिन आवर्स उसका कार्ड तैयार हो जाता है और उसको आयुष्मान योजना के तहत सारी फ्री सुविधाएं मिलने लगती हैं। सर, कोई कॉस्ट नहीं लगती है दवाइयों से संबंधित, जांचों से संबंधित कोई? नहीं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है। भर्ती रहते हुए मरीज़ को सारी दवाइयाँ सब फ्री मिलती हैं। इवन छुट्टी होने पर भी उसको दवाइयाँ घर के लिए दी जाती हैं। सर, जानना चाहेंगे जो अपने हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो इलाज होते हैं या जो भी ऑपरेशन होते हैं, किस तरह के ऑपरेशन होते हैं? मैं डॉक्टर नीरज सिंह, देवसुधा सेवालय हॉस्पिटल में जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सेवाएं दे रहा हूं। और हमारे हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी का विभाग, ऑर्थो, ये सभी और यूरोलॉजी, ये सभी विभाग की सर्जरी जो कि आयुष्मान द्वारा हमें निर्धारित की गई हैं कि ये सर्जरी हम कर सकते हैं, वो सभी सेवाएं हम दे रहे हैं। जैसे कि हमारी जनरल सर्जरी में हम लोग पथरी के जो ऑपरेशन हैं, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली में पथरी होती है, ऐसे यूरोलॉजी में जो
गुर्दे में पथरी है या गुर्दे के नली में पथरी है या पेशाब की थैली में पथरी है या फिर नीचे जननांग में पथरी आ गई है, ये सभी ऑपरेशन दूरबीन से और चीरा, अगर किसी को चीरा वाला करना पड़ता है, बहुत बड़ी पथरी है, पूरी किडनी में पथरी फंस गई है, तो ये सभी ऑपरेशन बिल्कुल जो है आयुष्मान योजना के तहत बिल्कुल फ्री किए जाते हैं मरीज को। तो सर इसमें जैसे कि दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं उनकी कॉस्ट मरीज को देना पड़ती है या सभी हॉस्पिटल? नहीं, इसमें सभी दवाएं, मरीजों को कुछ भी एक भी दवा नहीं लेनी है, सभी दवाएं आयुष्मान के तहत उनको फ्री दी जा रही हैं इसमें। और इसके अलावा हमारे यहाँ मेडिसिन विभाग में भी डॉक्टर एमडी डॉक्टर कार्यरत हैं, तो जो इन्फेक्शन के मरीज़ हैं, बुखार के मरीज़ हैं, ये सबको भी भर्ती किया जाता है और उन्हें भी दवाइयाँ सब फ्री दी जाती हैं, सभी इंजेक्शन दवा फ्री दिया जाता है। उसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन उनको ज़रूरत रहती है भर्ती रहने, उतना भर्ती करके, और उनको सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, जब हम छुट्टी करते हैं तो हम घर की दवा भी उस समय उनको हम फ्री देते हैं अपने पास से। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।